मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 और 25 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके बारे में। उसके बाद हम आगे की वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, कल हमने पूछा था पेटीएम फर्स्ट गेम ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये किससे बनाया है? अभी सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक, किसने? पेटीएम फर्स्ट गेम ने। ठीक, तो ये तो था कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में अभ्यास का सफल परीक्षण किया है, इसका निर्माण किसने किया है, ये आपको बताना है। अब ये किसने निर्माण किया इसका, तो ये देख सकते हैं, ये है आपका क्या, एक वाहन है आपका, रॉकेट लॉन्चिंग वाहन। ठीक, और इसका निर्माण किसने किया आपको बताना, ये किया आपका DRDO के द्वारा। DRDO। अब DRDO क्या है हमारा, तो ये हमारा पूरा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसकी बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसका हेडक्वार्टर देख लेंगे, ये कहाँ पे आपका, तो ये आपका न्यू दिल्ली या नई दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना की बात कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात की जाए तो ये हुई थी आपकी 1958 में। ठीक, और इसके अभी हेड कौन है वर्तमान में, या प्रमुख जिसको हम कहते हैं, तो ये है आपके जी सतीश रेड्डी जी। तो ये है अभी DRDO के प्रमुख, और ये है वो अभ्यास जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, एक तरीके से इसका परीक्षण किया गया है। ठीक, तो ये क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट इसको बोला जाता है। ठीक, इसका क्या हो रहा है, हीट इसको बोलते हैं अभी। इसका मतलब क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल, और ये क्या हो गया आपका टारगेट। ठीक, तो ये वाहन एक तरीके से रॉकेट वाहन है जिसको हम कह सकते हैं। तो इसका भी हाल ही में परीक्षण किया गया, और इसका डेवलपमेंट किसने किया, तो ये किया है आपका DRDO ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत सारी काम की और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज होने वाली है। और वीडियो आपको पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करके जाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। दूसरा क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के आपको बारे में इसके बारे में बताना है कब मनाया गया। तो ये मनाया गया आपका हाल ही में 23 सितंबर को। ठीक, ये देख सकते हैं आप, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। ठीक, जो साइन लैंग्वेज होती है उसके बारे में ये हर वर्ष ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। और इस वर्ष इसका विषय क्या था, या थीम जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में थीम। तो इस वर्ष की थीम या विषय जिसको हम कहते हैं वो क्या था, तो ये था सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। सांकेतिक भाषा का अधिकार, तो ये इसका विषय था या थीम थी 2020 के लिए। कौन सा दिन हमारा, 23 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, या इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। ठीक, जो इशारों की जो भाषा होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है विश्व गैंडा दिवस, या इसको वर्ल्ड राइनो डे हम कह सकते हैं। ये कब मनाया जाता है आपको बताना है, वर्ल्ड राइनो डे। तो ये मनाया जाता है आपका 22 सितंबर को। ये देख सकते हैं, ये होता है आपका गैंडा या राइनो, जो खासकर ये खासियत क्या होती है, एक सींग वाला गैंडा, काफ़ी प्रचलित गैंडा है, या इसकी प्रजाति वो है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को। और इस वर्ष की थीम क्या थी, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, विषय भी हम इसको कहते हैं। ठीक, तो ये 2020 के लिए थीम क्या थी, 5 राइनो स्पीसीज, या इसकी प्रजातियाँ जिसको कहते हैं स्पीसीज फॉर एवर। ठीक, इसकी जो 5 प्रजातियाँ हैं वो काफ़ी संकटापन्न, या उनको काफ़ी हाईलाइट किया गया है इस वर्ष के लिए। जिनमें सबसे पहली प्रजाति आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये होती है आपकी जावन गैंडा। ठीक, जावन गैंडा, ये कहाँ मिलती है आपको, ये काफ़ी अभी इसको क्या स्थिति क्या है, इसकी IUCN की जो लिस्ट होती है ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है अभी। ठीक, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ये प्रजाति, जिसको जावन गैंडा हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कौन सा आपका दूसरी प्रजाति क्या है, तो ये है आपकी सुमात्रन गैंडा। जो सुमात्रा है इंडोनेशिया, वो सुमात्रन गैंडा यहाँ पे ये भी गंभीर रूप से लुप्त प्राय संकट प्रजाति है। तो 2 हो गए हमारे ये। और तीसरी कौन सी है हमारी प्रजाति, इसमें तीसरी आती है आपकी इसमें ब्लैक राइनो। ठीक,
ब्लैक राइनो एक ये प्रजाति है, ठीक, और ये भी काफ़ी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ये 3 हो गए हमारे। चौथा हमारा आता है कौन सा आपका, सफ़ेद गेंडे, ठीक, सफ़ेद गेंडे जिसको हम कहते हैं सफ़ेद गेंडे, ये है आपके खतरे के पास है। अलग अलग जो IUCN जो होती है उसको ये कैटेगरीज में डिवाइड करती है, कौन सी प्रजाति किस कैटेगरी में है, तो ये खतरे के पास इसको अभी बताया जा रहा है। 4 ये हो गए हमारे। और 5वां कौन सी प्रजाति है हमारी, तो जो एक सींग वाले गेंडे, ठीक, एक सींग वाले गेंडे। तो ये 5 प्रजातियों को लेकर इस वर्ष ये दिवस मनाया गया। इन 5 प्रजातियों के ऊपर फोकस करते हुए, ठीक, तो इसी के ऊपर ये थीम है का हमारी 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर, इनके ऊपर ये पूरा दिवस मनाया गया। तो कौन सा, 22 सितंबर को मनाया था विश्व गेंडा दिवस, ये वर्ल्ड राइनो डे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायाधीश संजय यादव किस राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक, अगले मुख्य न्यायाधीश। तो दोनों चीज़ें सही है, ठीक, क्योंकि कार्यवाहक हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद ये अगले मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। तो ये किस राज्य के हैं, तो ये आपको बताना है किस राज्य के लिए बनने वाले हैं, तो ये आपको बताना है। कौन, संजय यादव जी, तो ये बनेंगे आपके मध्य प्रदेश के, ठीक, मध्य प्रदेश के बनने वाले हैं। और ये कब से इनका कार्यभार शुरू होगा, तो ये लगभग 30 सितंबर को इनका कार्यभार शुरू होगा। और वर्तमान में कौन है, हम जिसकी बात करें वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है, तो ये कौन है अभी, ये है हमारे अजय कुमार मित्तल साहब, अजय कुमार मित्तल जी। तो इनका जो कार्यकाल है वो 29 सितंबर को पूरा हो रहा है, ठीक, एज इनके क्या मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 29 सितंबर को पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद कौन बनेंगे आपके अगले, संजय यादव जी, ठीक है। तो ये किसके बने, मध्य प्रदेश, ये देख सकते हैं आप संजय यादव जी को। ये संजय यादव जो हमारे मध्य प्रदेश के कौन होंगे, अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं या होंगे, अभी इनका नाम दिया गया है उस चीज़ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र की अभी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, ये देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन 75, तो ये मनाई गई आपकी 75वीं वर्षगांठ, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, किस राज्य ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की है। किसान सम्मान निधि के बारे में हमें आपको देखना है। तो ये कौन सा राज्य है, तो ये है मध्य प्रदेश। अब इससे पहले क्या बात थी कि जो किसान सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि, ठीक, ये इसमें दिए जा रहे थे सालाना कितना जो धनराशि दी जा रही थी वो दी जा रही थी 6,000 रुपये, ठीक, और उसमें 2,000 की कितनी 3 किस्तें दी जा रही थी, ठीक है। अभी इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है, ये हो गई हमारी 10,000 रुपये धनराशि, 10,000 रुपये, ठीक, 10,000 रुपये इसको बढ़ा के कर दिया गया, ठीक। तो ये किसके द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश के द्वारा। और इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने कौन सी योजना भी लागू करने की बात कही है, तो वो है आपकी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ठीक, किसान कल्याण योजना। तो ये योजना इसी से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आपको कितने मिलेंगे, तो 10,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि किसानों को दी जाएगी, ठीक है। तो ये था मध्य प्रदेश के बारे में, ये योजना थी। और यहाँ पे विकल्प कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि कौन क्या हमारा केंद्र सरकार ने कितनी रबी की फसलों में के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। तो ये आपको बताना है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए कितनी फसलों को यहाँ पे रखा गया है जिनमें वृद्धि की जाएगी। तो ये क्या है हमारा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगी, यानी कि 6 फसलें। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें वीट है, वार्ले है, ग्राम है और ये मसूर है। ये 6 फसलें आपकी हैं, 1 2 3 और 1 2 3। अब इसमें ये फसल के हिसाब से प्राइस में बढ़ाई गई, इसमें गेहूँ में 50 रुपये बढ़ाए गए और बारले यानी उसमें आपके 75 रुपये। इस तरीके से ये 6 फसलों के लिए MSP यहाँ पे इंक्रीज़ की गई है, ठीक है। ये तो था हमारा छठा क्वेश्चन आज का। अब देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन क्या हमारा, सॉरी ये 7वां क्वेश्चन था हमारा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का 8वां क्वेश्चन है, अंगरीता का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। अंगरीता के बारे में आपको बताना है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये थे आपके पर्वतारोही और ये 10 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, ठीक, 10 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये 10 बार चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ से थे, ये थे नेपाल से, देख सकते हैं आप। ये है हमारे
अंग से अंग्रिता शेरपा इनका पूरा नाम है, और ये है नेपाल की अवस्थिति भारत के मानचित्र के साथ, ठीक। तो ये देख सकते, ये नेपाल से था, इनका संबंध नेपाल से था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका कि किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सेवा शुरू की है। वीडियो केवाईसी सेवा शुरू करने वाला कौन सा बैंक हमारा, ये आपका HDFC बैंक। वीडियो केवाईसी सेवा कौन करेगा, आपका HDFC बैंक, ठीक। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है, ठीक। जो जहाज़ के माध्यम से जो सामान का आयात निर्यात किया जाता, वो किस राज्य के, किस देश के साथ भारत ने शुरू किया है, तो ये किया है भारत ने मालदीव के साथ। और मालदीव की राजधानी की बात करें तो क्या है इसकी, तो ये माले, ठीक। हमने कल भी देखा था मालदीव के बारे में। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति तो ये है आपके इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक, सोलिह। तो ये कौन है अभी यहाँ पे राष्ट्रपति है, कहाँ के, आपके मालदीव के, ठीक। अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। फिट इंडिया मूवमेंट की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। हाल ही में जो फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में जो बात थी, उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो ये थी आपकी पहली वर्षगांठ। इसका मतलब क्या, 29 अगस्त 2019 इसको प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, फिट इंडिया का नारा, ठीक। ये फिट इंडिया मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, वो चलाई थी कब से, 29 अगस्त 2019 से, ठीक। तो 29 अगस्त 2019 से इसको शुरू किया गया था, और इस वर्ष इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई। और इस मौके पर एक आयु अनुकूल वो दिया गया, आयु अनुकूल फिटनेस प्रोटोकॉल की बात यहाँ पे कही गई। और इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कई लोगों को संबोधन किया, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबोधन किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने विराट कोहली या फिर ये अफसान आशिक, मिलिंद सोमन जी, ऐसे बहुत सारे जो फिटनेस को लेकर जो सितारे हैं, बड़े बड़े सितारे हैं, उनसे संबोधन में बात की, ठीक। तो इन लोगों को इसमें शामिल किया गया, ठीक। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा में आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को पारित किया गया। अब भाषा विधेयक के बारे में इसके हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये आपका जम्मू कश्मीर के बारे में। अब इसमें जो भाषा विधेयक, इसमें कितनी भाषाएं रखी गई, तो ये है 5। एक है डोगरी आपकी, दूसरी है आपकी कश्मीरी, तीसरी है आपकी हिंदी, चौथी है आपकी उर्दू, और 5वीं है आपकी अंग्रेजी। तो इन 5 भाषाओं को राज्य की भाषा के रूप में वहाँ पे, इनमें से 5 पे कोई भी भाषा या 5 भाषाओं को अभी ये विधेयक पारित किया गया कि इनमें से कोई भाषा आधिकारिक भाषा वहाँ की हो सकती है जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो हिंद महासागर में भारत किस देश के साथ 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास शुरू किया है। तो ये 2 दिवसीय जो नौसेना अभ्यास है, ये किसके साथ शुरू किया भारत ने, ये किया है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ। हिंद महासागर में इसकी प्रैक्टिस होगी, जो नेवी अभ्यास है उसकी। और 14वां क्वेश्चन हमारा कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व समुद्री दिवस हमारा कब मनाया जाता, तो ये मनाया जाता आपका सितंबर के अंतिम गुरुवार को, ठीक है। सितंबर महीने का जो आखिरी गुरुवार होता है, या बृहस्पतिवार जिसको हम कहते हैं, उसके दिन ये मनाया जाता है, ठीक। और इसमें इस वर्ष की विषय क्या रखी गई, इस वर्ष की विषय आपकी सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग, ठीक। सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग, ये इस वर्ष की विषय रखी गई, जिसको हम थीम भी बोल देते हैं, ठीक। विषय या थीम के लिए 2020 के लिए। तो ये है हमारा अंतिम गुरुवार को ये मनाया जाता, और इस वर्ष मनाया गया 24 सितंबर को, ठीक। 24 सितंबर वर्ल्ड मैरीटाइम डे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेश अंगड़ी जी का कोरोना से निधन हो गया, ठीक। उनका संबंध किस मंत्रालय से था, तो ये आपको बताना। सुरेश अंगड़ी जी किस मंत्रालय से, तो ये थे रेल मंत्रालय से। और ये क्या थे, हमारे रेल राज्य मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री, ठीक है। ये देख सकते, ये थे आपके सुरेश अंगड़ी जी, इनका भी निधन हो गया कोरोना के चलते, ठीक है। ये थे आपके रेल राज्य मंत्री। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। तो ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक से जरूर करें। और आज की वीडियो का आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप टेलीग्राम को जुड़ के ले सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।